तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 नाइन्स। ये दोनों को 9 के हम लोग को क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू में अंतर निकालना है। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत गोस्वामी और हम लोग रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 का पढ़ रहे भारती भवन का। तो एक्सरसाइज जो है हम लोग का एक्सरसाइज है 1A, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो यहाँ पर है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 7 करोड़ 95,20,986। तो देखो ये मेरा स्टूडेंट का कॉपी है, उसी की कॉपी से बना रहा हूँ, हर्षदेव उसका नाम है, और थोड़ा हैंड राइटिंग पेंसिल से वो लिखता है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि 9 के बाद कितना संख्या है। तो 9 के बाद 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग जो इसका 9 का प्लस वैल्यू क्या होगा, 9 के बाद जितना संख्या होगा उतना जीरो होगा। तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये भी है प्लेस वैल्यू, मतलब ये किस प्लेस पे है, तो ये 10 लाख के प्लेस पे है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि 10 लाख हो जाएगा, मतलब 90 लाख हो जाएगा। तो खैर हम लोग का सबसे इजी होगा कि 9 के बाद कितना संख्या उतना जीरो हो गया। अब देखो 9 के बाद यहाँ पर क्या है, 2 संख्या है, तो 2 को जीरो हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, देखो ध्यान से कि 10 से ये 0 से 0 गया तो 0, 0 से 0 गया तो 0, 10 से 9 गया तो 1, और ये 10 से 1 गया तो 9, 10 से 1 गया तो 9, 10 से 1 गया तो 9, और 9 से 1 गया तो 8। तो इस तरह से 8 9 9 9 100 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 89,99,100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। तो इसका जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है 7 का, हम लोग डिफरेंस ज्ञात करेंगे। देखो प्लेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। फेस वैल्यू को जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। तो इसके बाद देखो क्या हो गया, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि 7 का प्लेस वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हो गया। तो 70 लाख और -7, तो इसका जो घटाए हम लोग, तो ये प्राप्त हुआ 69999993। तो ये तो घटाना आप तो जानते ही होंगे। तो देखो 7 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 को जीरो है। तो क्यों 6 को जीरो है, तो इस तरह से देखो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। लेकिन ये किसके जगह पर है, लाख 10 लाख के करोड़ जगह पर है। तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 को संख्या, इसलिए 6 को जीरो हो गया, ठीक है। तो इसलिए 7 के बाद 6 को जीरो हुआ। तो खैर इसीलिए मैंने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, तो 6 जो डिजिट है, मतलब हाउ मेनी 6 डिजिट आर देयर इन ऑल, मतलब 6 डिजिट के संख्या में कितनी संख्याएं हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को। चलो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 माने हैं, ठीक है। एक्चुअली पहले एग्जाम्पल नंबर 1 समझा दे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से समझाऊंगा। आप बताइए 1 से 9 के बीच कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ही संख्या है। तो संख्या टोटल है 9। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि एक, मतलब ऐसा अगर मान के चलो, अगर 9 से अगर हम 1 घटा दें, मतलब यहाँ से अगर हमको पता करना है कि इसके, मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना संख्या है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ा से छोटा डिजिट को घटा दूंगा। मान के चलिए बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से छोटा को घटा देंगे। तो हमको पता चल जाना चाहिए, जितना संख्या है उतना पता हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या, बड़ी संख्या 9 है और 9 से 1 घटा दिए तो कितना हो गया, 9 से 1 घटा दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया, हो कि नहीं।
लेकिन यहाँ पे तो 8 डिजिट नहीं है, यहाँ पे तो 9 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 डिजिट होना चाहिए था, संख्या 9 को होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 निकल रहा है। तो 9 संख्या प्राप्त करने के लिए कि 8 क्यों निकल रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये खुद एक जो है ये खुद को भी घटा दे रहा है 9 के साथ। क्या कर रहा है, 9 के साथ ये खुद को भी घटा दे रहा है, मतलब ये संख्या वैनिश हो जा रहा है, उड़ जा रहा है ना। तो इसीलिए इस एक संख्या को वापस लाने के लिए हम लोग इसके साथ 1 जोड़ेंगे, तो 9 आ गया। तो इसी प्रकार देखो, अगर आपको पता, एग्जाम्पल मान के चलो ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि 2 डिजिट के मतलब जो संख्या है 2 डिजिट के अंदर, मतलब 2 डिजिट के अंदर कहाँ से होता है, जैसे 10 11 12 से लेकर 99 तक, इसके अंदर कितना संख्या है, तो 10 11 इस तरह से गिनना पड़ेगा। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। अब उन दोनों को घटाएंगे, तो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट को घटा दिए, जैसे 9 से 1 को घटा दिए, तो घटा देने के बाद मेरे को 89 हुआ। तो 89 तो मेरा तो 89 क्या हम लोग का संख्या होगा नहीं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, तो कितना नंबर होगा, तो हमको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट घटाने के साथ 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 90 आ गया। तो इसका मतलब कि अगर आपको पूछा जाए कि 2 डिजिट के जो नंबर होता है, मतलब 2 डिजिट के जो नंबर होता है लेके 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट लेके ग्रेटेस्ट तक कितनी संख्या होता है, तो हम लोग का हो गया 90 संख्या होता है, 90 को संख्या होता है। तो देखो क्या है कि समझ लो कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। तो 6 डिजिट की संख्याओं में देखो हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, तो 6 डिजिट का नंबर कितना होगा, जैसे 2 डिजिट का नंबर कितना हो गया स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट के बीच, तो हम लोग को पता चल गया कि क्या है 90 हो गया। तो इसी प्रकार 6 डिजिट के नंबर में हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो हम लोग ये दोनों मैथ एक साथ देखेंगे। देखो इसको बनाने के लिए 7 नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। तो हम लोग को पता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 के बाद 5 को शून्य होगा। तो 1 और 1 2 3 4 5 मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 6 को 9 हो गया, इधर 3 इधर 3 9999999। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 9, हाँ तो 99,99,909। तो इन दोनों को घटाने पर क्या आ गया, हम लोग को घटाने पर आ गया 8 लाख, यहाँ पर मैं गलती बोल दिया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,99,909 ऐसा होगा। उससे क्या हम लोग का 1 लाख घट गया, तो 8,99,909 आ गया। फिर इसके साथ 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर 9 लाख आ गया। क्या आ गया, 9 लाख आ गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 9 लाख आ गया। सेम उसी चीज़ को हम लोग करेंगे कि 8 नंबर में 7 डिजिट के अंदर कितना संख्या है, तो 1 के बाद 6 को शून्य होगा, 1 1 2 3 4 5 6 और 7 को 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों को घटाने के बाद 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये दोनों मैथ्स हम लोग का हो गया।